वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल वी एन नर्सिंग क्लासेस। गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन आल्सो। ओके, सो पैरा अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हार्मोन के रूप में के लिए पैराथायराइड हार्मोन को चलते हैं हम लोग। ओके ओके गाइस, सो पैराथायराइड हार्मोन जो है फर्स्ट हार्मोन जिसमें जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये जो है हेल्प करता है कैल्शियम को मोबिलाइज करने के लिए, कहाँ से, बोन से ब्लड तक। ठीक है, स्टिमुलेट्स ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इन दी बोन्स। तो ये क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है बोन के अंदर में। उससे पहले हम लोग पढ़े थे कैल्सीटोनिन, जो कि क्या करता था, ब्लड से कैल्शियम को बोन की ओर ले जाता था। और पैराथायराइड हार्मोन जो है ये क्या करता है, बोन से जो है कैल्शियम को ब्लड की तरफ लाता है। और ये क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करता है। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट। तो अगर इसकी कमी हो गई तो क्या हो सकता है, तो इसकी डेफिशिएंसी होने से हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है। और अगर ये बढ़ गया तो हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और रीनल स्टोन भी हो सकता है। नेक्स्ट हार्मोन हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके, जिसको हम एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं। कहाँ से ये सीक्रेट होता है, तो ये होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। और इसका एक्शन क्या है, तो एल्डोस्टेरोन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है, एल्डोस्टेरोन इफेक्ट ऑन द डिस्टल convoluted tubules and collecting duct of the kidney, where it cause increased reabsorption of sodium and increased excretion of both potassium and hydrogen ions by intercalated cell of the collecting duct। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सोडियम के एब्जॉर्प्शन और पोटेशियम और हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है। ओके, अगर ये हमारी बॉडी में कम हो गया, डिफिशियंसी हो गई, तो इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो इसकी वजह से हाइपर कैलेमिया हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है किसको, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, ये बाहर करता है बॉडी के अंदर से। ओके, इसकी अगर ये अधिक हो गया तो हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और पोटेशियम का जो लेवल है ह्यूमन की बॉडी में वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जो पोटेशियम का जो लेवल है ह्यूमन की बॉडी में वो जो है कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर करके ये ब्लड के तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा एल्डोस्टेरोन जो उसको बाहर करता है वो है ही नहीं। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट, कोर्टियोसाइड्स हार्मोन, कोर्टिकोइड्स हार्मोन, सॉरी, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। और ये ग्लूकोजिनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोज को बनाने में हेल्प करता है। और ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कहाँ से, जो नए अमीनो एसिड्स हैं और लिपिड्स हैं ह्यूमन की बॉडी में, जो नए ह्यूमन अमीनो एसिड और लिपिड्स बने हुए होते हैं उनसे ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ा देता है। और स्ट्रेस की कंडीशन में ये रिस्पॉन्स करता है। कैसे, तो ये इनहिबिट करता है ग्लूकोज अपटिक को, ओके, मसल में और कहाँ, फैट सेल में। ओके, इसकी कमी से एडिशन डिसीज हो सकती है, और अगर बढ़ गया तो कुचिंग सिंड्रोम होने के चांस होते हैं। ओके गाइस, गोइंग टू नेक्स्ट, एड्रीनल एंड्रोजेंस। ओके, एड्रीनल एंड्रोजेंस कहाँ से ये सीक्रेट होता है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से। उसका फंक्शन क्या है, तो ये टेस्टोस्टेरोन में भी कम काम करता है। क्या करता है, तो हार्मोन विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ इफेक्ट, ओके, वाइड वेराइटी ऑफ इफेक्ट फ्रॉम इनहेंसिंग मसल मास एंड स्टिमुलेट ऑफ सेल ग्रोथ टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। तो मेनली हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ये एक तरह के सेक्स हार्मोन्स को कह सकते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन जो है ह्यूमन के जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको मजबूत बना के रखता है। वो उसके अंदर जो है होमोसेक्स या गे जैसी कोई भी जो कंडीशन है वो नहीं हो पाती है। ओके गाइस, सो इसकी अगर ये हमारी बॉडी में कम हो गया तो क्या हो सकता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सम ऑफ द सजेस्टेड सिम्टम ऑफ
एंड्रोजन डिफिशियंसी इन वुमेन, तो बेसिकली वुमेन्स में क्या क्या इसमें हो सकता है, तो बेसिकली क्या है, लेथार्जी, लॉस ऑफ मसल मास, स्ट्रेट एंड स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ लिबिडो, लैक ऑफ मोटिवेशन, ओके, लो इमोशनल स्टेट और लोअर्ड मूड। ओके, तो AHE इस हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो ये इसका वर्क है। ओके, और अगर ये ह्यूमन की बॉडी में कम होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर ये ह्यूमन की बॉडी में बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में एकने हो सकते हैं। एकने हो सकता है, एकने मीन्स फोड़े फुंसी जो हो जाते हैं, एकने, हिस्टोसिस और विरलाइजेशन एंड रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एरिया में ये डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आगे भी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बाय बाय।